नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसे देखा जाता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 18 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 12 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये मीन लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मीन लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर बुध स्वगृही होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, सुखाधिपति बुध सप्तम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, सुखाधिपति बुध दूसरे भाव के अंदर उच्च के सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, सुखाधिपति बुध दूसरे भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सुखाधिपति बुध तीसरे भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सुखाधिपति बुध तीसरे भाव के अंदर उच्च के चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। प्रेडिक्शन करते समय हमें और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, अध्ययन करना होता है। तो सुनिए कौन सी बातें हैं। चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्र कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है या नहीं ये देखना होता है। दूसरा, मकान सुख और वाहन सुख का कारक ग्रह मंगल कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है या नहीं। तीसरा, सुखाधिपति बुध अस्त का तो नहीं है, मृत अवस्था में निर्बल तो नहीं है। चौथा, सुखाधिपति बुध नवमांश के अंदर उच्च का है या नीच का है ये भी देखना होता है। और आखिरी, सुखाधिपति बुध षड्बल में बलवान है या बलहीन है ये सारी बातों का अध्ययन करने के बाद हमें प्रेडिक्शन करना होता है। सातवां नियम, सुखाधिपति बुध सुख स्थान के अंदर स्वगृही होकर दिग्बली चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। वैसे ही सुखाधिपति बुध सुख स्थान के अंदर दिग्बली शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। उसके बाद का नियम, सुखाधिपति बुध पंचम भाव के अंदर उच्च के गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बच्चों के जन्म के बाद जब भी बुध या गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। सुखाधिपति बुध पंचम भाव के अंदर स्वगृही चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के घर पे बेटी का जन्म होने के बाद जब भी चंद्र और बुध इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, सुखाधिपति बुध सप्तम भाव के अंदर
दिग्बली शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, सुखाधिपति बुध नवम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, सुखाधिपति बुध दसम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और 10वां भाव गुरु का कारक भाव माना गया है, तो यहाँ पे सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति खुद गुरु यहाँ पे बैठा है। उसके बाद का नियम, सुखाधिपति बुध दसम भाव के अंदर दिग्बली मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल दसम भाव में दिग्बली होता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, सुखाधिपति बुध 11वें भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, सुखाधिपति बुध 11वें भाव के अंदर उच्च के मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 16वां नियम, बुध स्वगृही होकर चतुर्थ भाव में बैठा हो और उसके ऊपर स्वगृही गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। ठीक वैसा ही नियम है कि बुध उच्च का होकर सप्तम भाव में भद्र योग बनाता हो और उसके पर लग्नाधिपति स्वगृही गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। वैसा और एक नियम है कि सुखाधिपति बुध उच्च का होकर सप्तम भाव में बैठा हो और उसके पर उच्च के शुक्र की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख वाहन सुख प्राप्त होता है। आखिरी नियम, सुखाधिपति बुध भाग्य स्थान के अंदर बैठा हो और उसके पर स्वगृही गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे अशुभ फल कैसे मिलता है, तो सुनिए। सुखाधिपति बुध नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त करने में विघ्न या तकलीफें आती है। दूसरा नियम, सुखाधिपति बुध राहु के साथ अंशात्मक युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद के सुख में दिक्कतें आती है। उसके बाद चौथे भाव के अंदर कोई भी अशुभ योग बनता हो, जैसे कि श्रापित योग, विष योग, संघर्ष योग, अंगारक योग, चंडाल योग और सुखाधिपति बुध 6वें, 8वें, 12वें भाव में पाप ग्रह से दृष्ट होकर पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख और वाहन सुख में विघ्न आता है। अगर मान लो हमें पता चल जाए कि इस व्यक्ति को मकान सुख और वाहन सुख में विघ्न है तो उसका उपाय क्या करें, तो मैं आपको बता दूं, जमीन जायदाद, मकान, वाहन ये सबका जो मालिक है कुबेर है, तो कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करें। दूसरा, वास्तु पुरुष मंत्र का अनुष्ठान करें। तीसरा, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किसी अच्छे तीर्थ में जाके, जैसे कि हरिद्वार, प्रयाग, त्र्यंबकेश्वर, ऐसे कोई अच्छे तीर्थ में जाकर नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करके हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को ग्रहण करें ताकि हमें सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।